जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की। धर्म एक ऐसी विवेकशील परिणति है जिसमें हर प्राणी का ध्यान रखा जाता है। तिलतुष मात्र परिग्रह जिनके पास नहीं है वे भी धर्मात्मा है, और किंचित मात्र भी जिन्होंने अणुव्रत धारण कर लिया वो भी धर्मात्मा है। पूर्ण हिंसा का त्याग जिन्हें कर लिया वे भी धर्मात्मा है, और 1/14 को भी हिंसा का त्याग किया चंडाल ने तो भी वह धर्मात्मा है। संपूर्ण झूठ जिन्होंने त्याग दिया है वे भी धर्मात्मा है। एक देश झूठ त्याग दिया वो भी धर्मात्मा है। संपूर्ण चोरी और परिग्रह का त्याग किया है वे भी धर्मात्मा है। जिन्होंने थोड़ा भी त्याग किया है वे भी धर्मात्मा है। जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अखंड 18,000 शील व्रतों से युक्त हैं, वे भी धर्मात्मा है। और जिन्होंने सदार संतोष व्रत ले लिया है वे भी धर्मात्मा है। धर्म के जब एक क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी पूरे क्लास के एक समान नंबर नहीं आ सकते। टॉपर तो एक ही दो होते हैं, बल्कि टॉपर तो एक ही होता है। मेरिट लिस्ट में आने वालों की संख्या बहुत कम होती है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास वाले ज़्यादा होते हैं। सफ़र में भी फर्स्ट एसी वाले लोग कम होते हैं और जनरल डिब्बे वाले। संसार में पूर्ण धर्मात्मा कम हैं, अधूरे धर्मात्मा ज़्यादा हैं। मनुष्यों में भी 3.9 करोड़ मुराद पूर्ण धर्मात्मा है, लेकिन एक देश धारण करने वाले श्रावक 13 करोड़ हैं। और सम्यक दृष्टि मनुष्यों में 700 करोड़ हैं। अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में 700 करोड़ हैं। पूरे मनुष्यों में 2.5 दीप में जो
कुछ भी त्याग नहीं करते, लेकिन त्याग के स्वीकार करते। कल हमने बताया था अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि वह सब कुछ ग्रहण करता है, छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। अंतो चारत मोह बस लेस न संयम। चारत मोहिनी कर्म के उदय के कारण से वो चाह रहा है, छटपटा रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। ऐसे मनुष्यों में 700 करोड़ हैं। चारों गतियों के जीव मिलाए जाएं तो असंख्यात सम्यक दृष्टि है। असंख्यात नरकों में हैं, असंख्यात भवनवासियों में हैं, असंख्यात व्यंतरों में हैं, असंख्यात ज्योतिषियों में हैं और असंख्यात वैमानिक देव में हैं। कुल मिलाकर के असंख्यात सम्यक दृष्टि। देशवृत्ति त्रियंशों की अपेक्षा असंख्यात हैं और मनुष्यों की अपेक्षा ओनली 13 करोड़ वृत्ति है मनुष्यों में पूरे 2.5 द्वीप में। और मुनिराज जो हैं पूरे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़। कितनी छोटी सी संख्या है पूर्ण त्यागियों की। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व का जो मूल उद्देश्य था वो कल खत्म हो गया। तप के दिन, तप के बाद फिर कोई चीज बचती ही नहीं है, कोई चीज नहीं बचती। इच्छाओं का निरोध हो गया। अब काय का त्याग, काय का आकिंचन, काय का ब्रह्मचर्य, सब वही हो गया। तप जहां आ गया वहां सब कुछ इंद्रिय निरोध में समाप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं बचने का था। कायदा से 10 लाख क्षण पर्व 7 लाख क्षण पर्व होना चाहिए था। कितने? कल 7वां दिन था। 7 दिन में पूर्ण तप की परिभाषा यही है। कहा ना, देखना संयम था, अच्छा देखना और नहीं देखना। माँ जंप माँ चिट्ठ है किम में जैन हो थिरो अप्पा अपम में रहो इणमेव परम हवे झाणम। कल अपन ने परिभाषा समझी थी। अब काय का त्याग करें? अप्पा अपम में रहो। काय का त्याग करें? कुछ बचा ही नहीं है। चिंतन तक नहीं बचा। चिंतन भी छोड़ो। माँ जंप है माँ चिट्ठ, चेष्टा ही नहीं बची। कुछ भी ग्रहण नहीं करना। माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुस्सय ठिनठ अट्ठेसु थिर मिच्छय जय चित्तम। ये तो संयम में चला गया था। मोह मत करो, चिंतन तो करो। अब त्याग का धर्म क्यों आया? जैन धर्म की विशेषता बताने वाला, विशालता बनाने वाला आज त्याग का धर्म बहुत जैन धर्म की विशेषता बना। कितना करुणावान है, कितना दयावान है। कल तक तो लग रहा था कि जैन धर्म बहुत कठोर है। इतना कठोर कि जो अच्छा है उसको भी त्याग करा दिया। जो अच्छा है उसका भी भोजन त्याग दिया। उपवास करो। तप का अर्थ है कि अग्नि में तपा देना। बड़ा कठोर लग रहा था कल का धर्म। जैन दर्शन बहुत कठोर है, लेकिन आज उत्तम त्याग धर्म को जब चिंतन की कसौटी पर भेजा तो जैन धर्म की करुणा ऐसे ऐसे बरस रही है, ऐसे बरस रही है। जो व्यक्ति तप नहीं कर सकते, जो व्यक्ति आंख बंद नहीं कर सकते, जो व्यक्ति धन कमाना नहीं छोड़ सकते, जो व्यक्ति उपवास नहीं कर सकते, जो करने का था वो कल कह दिया। जितना तुम्हें करना हो कर लो, जितना त्याग कर सको करो। पूर्ण कर सको उपवास करो, कम कर सको अनुव्रत कर सको। नहीं कर सकते हो अनुदर तो कहा था कोई रस त्याग करके खाओ। त्याग ही त्याग। अब कल में उसने सब पूरा कर लिया। बस महाराज
अब परेशान मत करना, इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं। कहा था तपने के पूरे जीवन का उपवास कर लो। महाराज जी देखो कृपा करो, 10 दिन के करना थे सो मैंने 1 दिन का उपवास था, मैंने कर लिया। अब इससे मेरे बस की बात नहीं। बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित हो रहा है आज के त्याग के दिन का। असमर्थों के लिए है, जो गड़गड़ाने वाले हैं उनके है, दीनहीनों के दीनानाथ आज कृपा कर रहे हैं। जो बिल्कुल असमर्थ हो गए, बस महाराज मर जाऊंगा यदि अब आपने कहा तो मर जाऊंगा, अब नहीं छोड़ सकूं, भोजन तो करना ही पड़ेगा, आंख तो खोलना ही पड़ेगी। परिवार से साथ जाना ही पड़ेगा महाराज। अब 10 दिन के लिए आया था महाराज। बोलो सबको आनंद आया है कि नहीं शिविर में? झूठ बोले कौआ काटे। यदि आनंद आया है तो बस जिस चीज में आनंद आता है उसको छोड़ा नहीं जाता। बस अब शिवरात्रि कोई भी घर नहीं जाएगा। ओ शिविर पुण्यार्जक देख लो, अब ये कभी नहीं जाएंगे। और अब तुम, अरे महाराज जी 10 दिन में ही पसीना आ रहा है, आप इनको भगाओ जल्दी, 11 रुपये दे दो। अंचल कहाँ गए? कम्युनिस्ट माइंड। ये शिवरात्रि सदा यही रहने का मैं नियम दिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रेवे तो सही, ये कह रहा है कि ललितपुर है ये, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो ललितपुर कर सकता है। ये हंसी हंसी सांची हो जाए। कहाँ से हंसी हंसी सांची हो जाए तो सोचो क्या होता है। ये हंसी हंसी यदि थोड़ी सी सांची हुई थी, उसका परिणाम था कि ज्ञानोदय तीर्थ बन गया। हंसी मजाक किया था, मुख्यमंत्री ने यही कहा, ओहो इतने साधु संत कहाँ रहते हैं महाराज। अब वो तो वैष्णव, उनको तो यही भेद साधु संत का होता है। ये महाराज कहाँ रहते हैं? आपकी तो बचन सिद्धि है महाराज, चाहे हंसी पे तो चाहे सही हो जाए। तो अब मैंने कहा कहाँ रहते हैं साधु संत? और उन्होंने दूसरी बात की, कहा से सारे साधु संत हमारे राजस्थान में स्थायी रुक जाए। तो मैंने तो हंसी की कि रुक तो जाएंगे। अब तुमसे पूछे ही नहीं, तुम ही कह दिया। देखो V2 पावर देखो कितना बड़ा है। शिवरात्रियों से पूछे ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, और हमने कह दिया रुक तो जाएंगे। क्या इतने साधु संतों को रुकने के लिए सरकार ने कभी जैनियों को कोई जमीन दी? अब मैंने तो यूं कहा, तुक्का पर तुक्का लगा दिया। बावड़ा जी खड़े हो गए, महाराज आपने कहा है तो हम वायदा करते हैं, जिस क्षेत्र पर आपकी उंगली उठ जाएगी वो क्षेत्र जैन समाज का हो जाएगा। मैं आजकल ज़्यादा हंसी मजाक भी करना छोड़ दिया है। एक बार इसी ललितपुर में फंसा था मैं, मुझे बिहार करना था। पहले शुद्धि के लिए अटा मंदिर से यहाँ तुवन के पास वहाँ जाते थे, सज्जन के आगे खपुनापुल के उधर जाते थे दूर। हमारा बिहार होना निश्चित था। तो अभी शीलचंद जी, अनोरा, 4-5 लोग थे। ये उस दिन पीछे पड़े कि महाराज शांति से बात कब करते हैं, क्योंकि उस समय फ्री रहते हैं। महाराज जी आपको देवगढ़ चलना है। मैंने क्या करूँगा देवगढ़ जाकर, हमारे पास टाइम नहीं। कि महाराज आप देवगढ़ चलो, खूब अच्छा काम करेंगे। उसमें अखिलेश गदियाना भी था, खूब अच्छा काम करेंगे।
अनिल जी उस समय शायद नहीं थे आने, क्योंकि उस समय नेता ज़्यादा है, भगत बाद में बना, पहले तो नेता था। तो सब लोगों ने क्या किया, तो मैंने यूँ मजाक कर दी, मैंने कही इनको करना, कहीं महाराज आप चलो तो सही, कोई विधान करेंगे अपन। तो मैंने विधान करेंगे, 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे और क्या। नहीं आप तो खूब बड़ा करेंगे। अभी हाँकने में तो ललितपुरिया बराबर बातू नहीं कोई दुनिया में नहीं। तो मैंने कहा देखो मैं बात में आने वाला नहीं, क्या करोगे, क्या 1008 इंद्राणी कर लोगे क्या? और देवगढ़ में जहाँ लुट जाएं पिट जाएं, जहाँ दिन में जाने में ही रुकना मुश्किल है, इतना बड़ा भंग करो। मैंने कही हो हिम्मत तो बोलो। महाराज जी 5 मिनट का, 5 मिनट में इन्होंने ग्रुप बनाया। बोले महाराज जी अब मैंने कहा कि ना 1008 कर पाएंगे और ना अपन को, जब कोई माल नहीं बेचना हो तो उल्टे सीधे दाम बता दो। 1 रुपए की चीज़ है, बोले कितने की, बोले 1 लाख की। साहब बहुत महंगा है, पधारो, बेचनी किसको है, हमें रुकना ही नहीं है। 1008 इनको करना नहीं है। इन 8-10 लोगों ने नियम लिए, अटा मंदिर प्रवचन में हम घर का त्याग करते हैं, जब तक 1008 इंद्राणी नहीं कर लेंगे हम घर ही नहीं जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई। और निकल पड़े, हंसी हंसी, बिल्कुल 100% हंसी थी। उस समय छुल्लक जी थे कि अलग जी, निसंग सागर जी थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा इनको करना ही नहीं है, ये ललितपुरिया लोग हैं, बातू नहीं। ओहो ऐसा फंसा हंसी हंसी में 1373 इंद्राणी बने जो। अब साधु की हंसी भी तो है, हंसी हो चाहे कैसे हो, मुंह से निकला है तो निकला है। और हुआ दूसरी हंसी वहाँ हुई, मैंने यूं कह दिया, वो हंसी हंसी साची हो गई और ज्ञानोदय तीर्थ बन गया। कहीं आज की हंसी साची ना हो जाए। यदि आनंद आया है तो अब सबके घरों को समाचार भेज दिया जाए कि सब लोग, इतना आनंद आया कि अब पीपा पया शशिकरा धुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधि रसि तुम का एक छेद। पीपा पया शशिकरा धुति दुग्ध सिंधु, क्षीर सागर का जल पी करके फिर ये लबड़ो दधि का खारा पानी पीना चाहे कौन कुमार। जब इतना अच्छा क्षीरोदय का आनंद आ गया है तो पहुँचाए देता है समाचार कि अब वो घर में समुद्र का खारा पानी पीने के लिए आना नहीं चाहते हैं और सबने इसी रूप में रहने का नियम ले लिया है। सोचो कभी ये बार सब डल गया तो क्या होगा। सोचो कहीं ये सांची हाँसी सांची हो गई तो क्या होगा। क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा, तमाशा मच जाएगा, यहाँ रोवा धोवी चालू हो जाएगी। कहो कोई मानव अधिकार में चला जाए, ये क्या है, 10 दिन के लिए शिविर लगाते हो बच्चों को फांस करके। सोचो कभी ऐसा हो तो विचार करो महानुभाव। जिस त्याग की तरफ हमने कदम बढ़ाया, ये त्याग आगे बढ़ता जाए, पीछे नहीं। जिस संयम से हमने 10 दिन गुजारे हैं, ये संयम वर्धमान चारित्र में बदल जाए। द्रव्य रूप नहीं कर सकते हो तो भावना से तो कर ही
सकते हो कि जो 10 दिन हमारे जैसे निकले, हे भगवान ऐसी शक्ति दो, ऐसा समर्थ दो कि हम ऐसा ही पूरी जिंदगी निकाल सके, ऐसा ही जीवन बन सके। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, लेकिन नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूं। उनके लिए जिन्होंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा मत करो, कई लोग तो रिटर्न रिजर्वेशन लगा के आए होंगे घर में, महाराज जी ये मत, और यदि आदेश हो जाए तो हाँ, कोई भी नहीं जाएगा, सबको आदेश। 2-4 तो कहो आज ही भग जाए, वो दीपचंद चौधरी विद्यालय से नहीं, कभी भी हो महानुभाव, ऐसी बातें आते ही अंदर से भाव आना चाहिए, भगवान हो जाए, हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। कभी ये भाव नहीं करना। धर्म क्षेत्र में यदि मैं कहूं कल सबको 1-1 करोड़ रुपए की शांति धारा करना है, कितने की? मैंने 10 करोड़ कम कहे, कायदा से तो 11 कहना चाहिए था। बाहुबली का पहला कलश कितने का हुआ था? तो कितने साल हो गए? तो कुछ तो महंगाई बड़ी होगी है? तुम कहोगे महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, 11 करोड़ की हम शिवरार्थी, और वो भी सब मिलके कहें तो फिर भी महाराज हिम्मत कर, नहीं मिलकर नहीं है, चंदा चिट्ठा नहीं, एक व्यक्ति प्रत्येक शिवरार्थी को 11 करोड़ रुपए की शांति धारा करना है। और यदि टेक टू ऑर्डर हो जाए तो बोलो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या क्या है। महानुभाव आंख बंद करो, हो भगवान जिंदगी में जन्म जन्म से जो साधना की है, हे प्रभु आज ऐसी शक्ति दे दे कि मैं गुरु से निकले हुई मुख की वाणी को पूरा कर सकूं। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, गुरु से मुख से निकली हुई वाणी को पूरा करने लायक नहीं हूँ, धिक्कार है मुझे। मैंने ऐसे प्रार्थना करो, हे भगवान बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे देना कि कभी गुरु के मुख से जो निकले उसको पूरा कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। महानुभाव यदि सच्चे मन से तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मुझे धन नहीं चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चाहिए कि मेरे गुरु के मुख से निकले और मैं उसे पूरा कर दूं, बस इतनी सी शक्ति मुझे चाहिए अंदर से। ऐसा परिणाम तुम्हें आ जाएगा तो निश्चित समझना अगले भाव में तुम ऐसे राजा के यहाँ पैदा होगे जहाँ 11 करोड़ की बोली ऐसी ले लोगे जैसे 11 रुपया की बोली हुई है। किसका परिणाम है? मां तुम्हें एक टीस लगी, एक वेदना लगी कि आज मैं गुरु के निकली हुई वाणी को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं कितना पापी हूं। अरे गुरु की निकली हुई वाणी तो नीचे नहीं गिरने दूंगा, नीचे नहीं गिरने दूंगा, रख लो संभाल के, नीचे मत गिरने देना। गुरुदेव मैंने आपकी वाणी को संभाल के रख लिया है, मोक्ष जाने के पहले पहले यह आपकी वाणी को पूरा करके ही मोक्ष जाऊंगा, करूंगा। गुरु की वाणी को नीचे मत गिरने दो। जैसे कोई कार्य आप आज नहीं कर पाते तो क्या कहते हो? कल पे टाल दे। आज नहीं कर पाते हो तो कहते वक़्त मौका में मैं करूंगा महाराज, ये काम करूंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, कहते हो ना आप लोग। जब माँ बाप के तो पापा मैं ये काम करूंगा लेकिन थोड़ा सा वक़्त चाहिए, वक़्त।
आप लोग अक्सर कर बोलियों रहने में कहते हो महाराज जी थोड़ा वक्त दे दो, कमेटियों से कहते हो वक्त दे दो। लेना तो मुझे है, 24 ही तो बनाऊंगा। गुफा के मंदिर के मानस्तंभ में मूर्ति तो बैठेगी। इतना बड़ा क्षेत्रपाल मेरे जीवन में बना, मेरे जीते जी बना, यहाँ कुछ ना कुछ तो मेरा होगा। मेरे सामने क्षेत्रपाल ऐसा था, आज कहाँ पहुंच गया। लोग कहते हैं महाराज जी इसका नामकरण कर दो आप नाम, चलो आज मैं इसका नाम ही के लिए देता हूं। बहुत पहले 2012 में गुप्त में दिया था, अब उजागर करने। आज के बाद इसका नाम है श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय। अभिनंदनोदय, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय, अतिशय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर। श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय, अतिशय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर। क्योंकि भारत में अभिनंदन नाथ भगवान का तीर्थ मात्र एक ही इकलौता है। जय हो, जय हो। भारत के तीर्थों में मूल नायक बहुत हैं, लेकिन कहीं के भी अभिनंदन नाथ किसी तीर्थ के मूल नायक हैं क्या? नहीं। तुम लोग तो घूमते रहते हो। भारत में तो शायद तीर्थ के नाम अभिनंदन नहीं है, इसलिए एक अकेला इकलौता तीर्थ क्षेत्र अभिनंदन नाथ भगवान का है। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन मुंह में बैठ जाएगा। बोलो अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ की। मैं कह रहा था, बोलो देवादिदेव 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की। एक ऐसा अनूठा अनुपम नाम दिया गुरुदेव आपने, अब अभिनंदनोदय तीर्थ को कोई भूल नहीं पाएगा। हाँ, अभिनंदनोदय तीर्थ की। क्योंकि एक हंसी मजाक में ज्ञानोदय बना था, आज हंसी हंसी में अभिनंदनोदय नाम आ गया। जगत पूज मुंज सुधा सागर महाराज की। अभिनंदनोदय तीर्थ मेरे सामने बना। अब आज के बाद क्या बोलना है सबको? अभिनंदनोदय तीर्थ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ शिविर लगा है? कहाँ से यहाँ आए हो जाओगे? अभिनंदन, सब बस अभिनंदनोदय अभिनंदनोदय। कोई भी अब वो नाम नहीं बोलेगा, सब अभिनंदनोदय तीर्थ बोलेंगे। एक आध बार भूल जाए धोखे से तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। अभिनंदन नाथ भगवान से कहना आई एम सॉरी, अभिनंदनोदय। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ये भाव करें, अभिनंदनोदय तीर्थ बना मेरे सामने, मेरे जीवित में, और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी, पूछेगी क्या जिस समय तीर्थ मना था मेरे पापा नहीं थे क्या? मेरे पापा नहीं थे क्या? मेरे मम्मी पापा मेरे नहीं थे? वो पूछेगा कि भाई बताओ मेरे मम्मी पापा जिंदा थे कि नहीं उस समय? बोले जिंदा तो थे। तो क्या था, वो गरीब थे क्या? गरीब थे क्या जो उन्होंने इतने बड़े तीर्थ बनने में उन्होंने कोई भी कहीं भी, ये पाटियाँ लगाए जाते हैं ऐसे ही नहीं लगाए जाते दान के। इनके पीछे रहस्य आगे आने वाली पीढ़ी देखे कि इस मंदिर में हमारे पूर्वज ने दान दिया है। यानी हमारे पूर्वज कमाने भी माहिर थे तो दान देने भी माहिर हैं, हमें भी दान देना है। पाटिया को पिताओं का पूर्वजों का पाटिया देख करके अहंकार नहीं करना, कब्जा नहीं करना, ये भाव करना ऐसा अब मैं भी दान दूंगा। पूर्वजों की बनाई हुई वेदियों पे कब्जे मत करो। पूर्वजों ने बनाई हुई वेदी पे जो नाम लिखा है वो देख के पढ़कर कहो मेरे पूर्वजों ने वेदी बनाई थी, मैं भी वेदी बनाऊंगा। मूर्ति पे नाम देखकर कब्जा मत करो मेरे पूर्वजों ने ये मूर्ति बनाई, नहीं, पूर्वजों ने बनाई तो मैं भी बैठा लूंगा। हाँ, मंदिर देखकर कब्जा मत करो ये मंदिर मेरा, ये नसिया मेरी, पूर्वजों ने बनाया है।
अरे नाम देख करके भावना करो कि मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, नशिया बनाई, तो मैं उनका वंशज हूँ, मैं भी नशिया बनाऊंगा और मंदिर बनाऊंगा। ऐसा भाव करना चाहिए। पहले मंदिरों में रिश्तेदार आते थे जो शादी ब्याह करने। ये पार्टियां किस लिए लगना शुरू हुए सुनो। लोग आते थे सीधे, किसी के यहाँ बेटा बिटिया की शादी करना है तो अब क्या करें, कैसे पता करें? तो वो पहले सीधा मंदिर आता था, भगवान के दर्शन करने नहीं, पूरे मंदिर में देखता था जिस घर में मैं आया हूँ उस घर वालों ने कहीं यहाँ दान दिया है क्या, मंदिरों में दान दिया है क्या, मूर्ति की प्रशस्ति पढ़ता था, कोई मूर्ति पर नाम लिखा है क्या। और पूरा मंदिर देख लिया, उस नगर का, उस मोहल्ले का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का। तो वो देख करके फिर वो क्षेत्र पर जाएगा, आसपास का क्षेत्र है, दोनों जगह देखने के बाद उस परिवार का कहीं नाम नहीं मिला, वो तुरंत वहीं से लौट जाएगा। उस घर में मैं शादी नहीं कर सकता। जिस घर के, जिसके नगर का मंदिर है और वहाँ उस पर किसी का दान नहीं है। और जब पार्टियां मिल जाता था कि अरे इसने तो ये वेदी बनाई, इसने तो ये कमरा बनाया, इसने तो ये मंदिर बनाया, इसने, फिर वो जाता था, भगवान अब मैं जा रहा हूँ, जो आपका नहीं वो मेरा नहीं, और जो आपका है वही मेरा होगा। कितने ही धनवान हो प्रभु, फिर उन भगवान को नमोस्तु करता था, भगवान मैं उसके यहाँ संबंध जोड़ रहा हूँ जिसने आपकी वेदी बनाई है, जिसने आपके भगवान बैठाले हैं, जिसने ये मंदिर बनाया है, जिसने ये कमरे बनाए हैं, उसके यहाँ जा रहा हूँ। भगवान आशीर्वाद दो, आज तक तुमने उस परिवार को आशीर्वाद दिया है, आज उस परिवार से मैं जुड़ रहा हूँ, मुझे भी अपना बना लेना। और श्रीफल चढ़ा के फिर जाता था। इसलिए ये पार्टियां लगते थे, ये परंपराएं थी। ये भाव आना चाहिए, ये भाव कभी भी हो। बस कभी ये नहीं कहना मेरा समर्थ नहीं है, ये सोचना भगवान दो समय जिनवाणी में जो लिखा है, मुनियों से कहा गया, बड़े बड़े मुनिराजों के पढ़ते हैं, ये ना कहें मुनिराज कि मैं इतनी कठिन तपस्या कहाँ कर सकता हूँ, मैं सुकौशल जैसी तपस्या कहाँ कर सकता हूँ, मैं बाहुबली जैसी तपस्या कहाँ कर सकता हूँ। ये साधु को कहना, हम तो पंचम काल के साधु हैं, नहीं चौथे काल के साधुओं की तपस्या करके मुनिराज को ऐसा भाव आना चाहिए, करूँगा भगवान करूँगा, आपका मैंने दर्शन किया है, आपका चरित्र मैंने पढ़ा है, मैं भी ऐसा ही करूँगा, बस प्रभु थोड़ा समय दे दो। अगले भाव में पक्का है, मना मत करना, मना नहीं करना, ऐसे तपस्या मैं नहीं कर सकता हूँ, करूँगा, मुझे थोड़ा समय दे दो, अभी मेरी शक्ति नहीं है, अभी समर्थ नहीं है, बस थोड़ा समय दे दो, एक भाव का समय दे दो, अगला भाव बाहुबली जैसा ही गुजारूंगा, बस वक्त दे दो, करूंगा। आपसे मेरा कहना है, कोई भी दान, कोई भी पुण्य मना मत करना, बस क्या कह देना, बस थोड़ा समय दे दो महाराज। 11 करोड़ का है भैया, अब महाराज जी आप तो, तुम तो 1100 करोड़ का, बस समय दे दो। क्या देना है? मना नहीं करना, क्या करना? समय दे दो भगवान, बस पक्का है, आपका वायदा पूरा करूंगा, आपकी वाणी को नीचे नहीं करने दो, पक्का चलाऊं, बस समय दे दो। अब समय कितना दे दूं भैया? ये तो गुरुजी आप जानो कितना देना है। हाँ, तुम मत मांगना, दुकानदार से पूछ लो, भैया दुकानदार माल तो मुझे लेना है, लेकिन आप बताओ पैसा कितने दिन में देना है, कितने दिन में बोली का पैसा देना। ये कमेटी निश्चित करती है कि दाता? कमेटी निश्चित करती है, भैया कोई बात नहीं, पैसा अभी नहीं देना है। इसी प्रकार गुरुजी से कहना, गुरुजी समय आप निश्चित करो, मैंने तो वायदा कर लिया है कि आपकी वाणी पूरी करके
रहूंगा। मैंने तो कर लिया, अब समय कितना देना महाराज वो तो आप बताओ। महाराज जी गुरु जी आपका क्या भरोसा है, कह दिया कल ही करना है तो मैं क्या करूंगा। नहीं, गुरु पर मां पर कभी संदेह नहीं करना। गुरु कभी शिष्य को वह बोल नहीं सकता जिसकी समर्थ नहीं है। समर्थ से बाहर गुरु बोलता है तो वो गुरु नहीं है। और समर्थ को देख करके गुरु के मुख से कभी नहीं, माँ और गुरु ये अपने शिष्य और अपने बेटे से ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते जिसको वो पालन करने के योग्य ना हो। समय दे देंगे, समय दे दूंगा। कोई नकदी वाला है, 11 करोड़ का है, कल की शांति धारा। नकदी वाला है कोई? मोबाइल मत देखो भाई, हाथ जोड़ो, इतना ही बहुत है, समझ गया। नकदी वाला नहीं है। लो पहले तो बताओ मैंने जो कहा वो करने का मन है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, देखो अंदर से बोलना। अभी मामला मना कर दो महाराज मेरे भाव नहीं है, मना नहीं है कर, मना मत करना। देखो ये मत कहना महाराज मेरे भाव ही नहीं है। बोलो सारे शिवराज के मन है कि नहीं? जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें एक भाव का। एक भाव का आशीर्वाद देता हूं, यदि विश्वास हो तो नमोस्तु कर लो। और सच्चे मन से नमोस्तु किया है तो मुझे इस वाणी पर विश्वास है, अगले भाव में तुम इतने समर्थ होगे कि 11 करोड़ की शांति धारा करोगे। जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत। श्रद्धा में तो लाओ, समय मांग लो। ऐसे ही कल तप की बात कर रहा था महाराज, कल तप तो करने का मन, कल आपने जो प्रवचन दिया हम सबकी आत्मा हिल गई। करना चाहिए, करूंगा। कल परसों 2 प्रवचन संयम और तप के दिए हैं, उनका अक्षरशः पालन करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आज मैंने 10 दिन के लिए घर छोड़ा है, आज आपने क्या कहा, यदि आनंद आया है तो अब लौट के मत जाना। गुरु महाराज ये वाणी भी सत्य करके रहूंगा, अभी थोड़ा समय दे दो, थोड़ा वक्त दे दो महाराज, थोड़ा सा समय दे दो, बस थोड़ा सा समय दे दो। बहुत परिस्थितियों से उलझा हूं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, शारीरिक परिस्थितियां हैं, मानसिक परिस्थितियां हैं, मोह और कसायों की बस्तियां हैं, चारित्र मोह का नशा चढ़ा हुआ है। बस महाराज समय दे दो आप। एक दिन ऐसा आऊंगा आपके चरणों में, आऊंगा तो सही लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। बस अंदर से एक टीस लगा लो, महाराज होगा ये, थोड़ा समय दे दो मुझे। आप आए हो और आनंद आया है तो महाराज आपने क्या कहा, आनंद आया है तो लौट के नहीं जाना। नहीं जाऊंगा महाराज, नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए, समय दे दीजिए। महानुभाव मना मत करना, ये मत कहना महाराज जी आप गलती कर रहे। आपने स्पष्ट, हम फार्म दिखा देंगे अभी, उसमें लिखा है कि 31 तारीख से 9 तारीख लिखा है, बैग में भी लिखा होगा, सब में लिखा है। नहीं वो तो हमने नहीं लिखवाया, वो तो एक गदियाना परिवार ने लिखाया है, वो तो इन पंचायत ने लिखाया है, मैंने नहीं लिखाया। मेरा तो भाव है कि तो अंदर से चेतना, अंदर से फीलिंग करो कि जैसा आज मैं शिविर में घर छोड़ के आया हूँ, भगवान ये स्थायी हो जाए, ऐसा समर्थ दो, ऐसी अनुकूलता दो। यदि आप सच्चे मन से करोगे, एक दिन तुम घर छोड़कर आओगे,
मुनि महाराज बनोगे, कभी घर की याद भी नहीं आएगी। कोई भी चीज, मंदिर का, भगवान का दर्शन कर रहे हो, घर जाना पड़े तो ये नहीं कहना भगवान बस हो गया दर्शन, अब कितना करूं। नहीं भगवान, नहीं थका हूं, आनंद आ गया, लेकिन क्या करूं भगवान, मैं जाऊंगा, लेकिन ये वायदा करके आता हूं, समय दे दो, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे चरणों में आऊंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। बस ये संकल्प करो। माला फेरने बैठो, माला पूरी हो जाए तो रख देना, मजा आ गया, भगवान आज तो इतनी फेर पाऊंगा। थोड़ा समय दे दो, एक दिन ऐसा आएगा कि माला फेरना शुरू होगा, श्वास की अंतिम श्वास तक माला फिरती ही रहेगी। हर धर्म कार्य को भावी नए नए की अपेक्षा स्वीकार कर लो। भावी नगर जितने भी धर्म क्रियाएं तुमने की हो, किसी को विराम मत लगाना, किसी में असमर्थ मत बोलना, बस समय मांग लो और कहना भगवान मैं करूंगा, जो कुछ भी तुम्हें करना है, सब धर्म की मैं करूंगा, बस समय मांग लो। जो असमर्थ लोग हैं, समय मांग रहे हैं, जो नकदी नहीं कर सकते हैं, जो पूरा त्याग नहीं कर सकते हैं, जो तप नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी करुणा दया करके उत्तम त्याग धर्म रखा है। तप के बाद त्याग असमर्थों के लिए, जो पूर्ण त्याग नहीं कर सकते उनके लिए, जो इच्छाओं को नहीं मार सकते उनके लिए, जो आंख बंद नहीं कर सकते उनके लिए, जो कान बंद नहीं कर सकते उनके लिए, जो मुंह बंद नहीं कर सकते उनके लिए, जो व्यापार बंद नहीं कर सकते उनके लिए, जो धन कमाना बंद नहीं कर सकते उनके लिए, जो भोजन का त्याग नहीं कर सकते उनके लिए, जो कपड़े का त्याग नहीं कर सकते उनके लिए, जो असमर्थ हैं उनके लिए आज त्याग धर्म आया है। त्याग में क्या त्याग करना? जितना हे था, अवक्ष था, वो तो संयम में चला गया। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्र जान चारित्रम, असुहादी वहां चले गए, और शुभ भी जो था उसमें कल त्याग कराया। आज क्या, आज क्या, आज उत्तम त्याग धर्म कहता है कि अब जो तुम त्याग नहीं कर पाए, जो जो सब कुछ छोड़ करके निवृत्त होना था वो नहीं कर पाए, आप चिंतन भी नहीं छोड़ पाए, जो नहीं छोड़ पाए हो उनके लिए उत्तम त्याग धर्म है। अब उनके लिए, बाहुबली के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। क्योंकि जो आगम ने आज्ञा दी थी कि तुम ध्यान में बैठ जाओ, हम नहीं बैठ पाए, उनके लिए। उन्होंने कहा था कि तुम उपवास करो, जीवन भर निराहार रहो, नहीं रह पाए, उनके लिए। उपवास के दूसरे दिन देखना त्याग धर्म आता है। त्याग को कितना सॉफ्ट किया, त्याग का पर्यायवाची नाम बनाया दान। मन की त्याग तो हे वस्तु का होता है, नहीं हे तो संयम में चला गया। अब क्या त्याग करना, अब क्या दान देना? जहर का दान देना, हे का दान देना? त्याग का पर्यायवाची क्या बनाया? पूरी पूजा में मैंने तुम्हारे सुनी, आप दान का पढ़ रहे थे, मैं गंदोदक लगा रहा, सुन रहा था, मन की अरे ये तो त्याग को दान में ले गए। दान 4 प्रकार है ना, दान पात्र को दीजिए, दान की बात करें और कह रहे किसको देना? दुश्मन को नहीं, पात्र को देना है। त्याग को दान में बदलना की बात जब आई तो मेरा दिमाग चलता रहा। मैंने कि वो हो, इसमें गलत चीजों का त्याग तो हो चुका, अच्छी चीजों का जो त्याग करने को कहा था, तुमने कहा मैं त्याग नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जो जो तुम्हें बचाना है, सब लोग लिस्ट बना लो। आंख खोलोगे कि बंद रखोगे? खोले नहीं खोले, जब तक महाराज नींद आएगी तब तक बंद रहेगी। कान खोलोगे, सब करोगे, खाओगे, पियोगे, कमाओगे, सब करोगे। बस अब तुम्हारे लिए, असमर्थों के लिए, मैंने पहले ही कहा, तप को पूर्ण हो गया, तप के बाद कोई तपस्या नहीं होती है, तप के बाद कोई कृत्य नहीं होते हैं।
तब से सारे कर्मों की निर्जा होती है, तब से ही मोक्ष मिलता है। लेकिन आज जो त्याग का रूप लेकर के आ रहा है, आज का त्याग संयम का त्याग नहीं, दान रूप में। दान किस वस्तु का दिया जाता है? जो तुमने बचा रखा है अच्छी चीज अपने लिए। सावधान, दान किस वस्तु का दिया जाता है? जो तुमने अपने लिए बचा रखी है। इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये मुझे चाहिए। जो चीजें तुमने अपने आप बचा रखी हैं, उन सब चीजों को अभी तुम्हें भोगने की अनुमति नहीं है। तुमने धन बचा रखा है, अभी तुम खर्च नहीं कर सकते। पहले कहा था कि धन कमाना बंद करो, संयम ने कहा था अच्छी तरह कमाओ, और तप ने कहा था कमाओ ही नहीं। तुमने कहा नहीं महाराज चलेगा नहीं, कमाओ। कितना कमाओगे? कितना कमाओगे? मांग लो जितना मांगना है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 6 खंड का राज्य, इतना कमाऊंगा मैं, जो तुम्हारी इच्छा हो। महाराज इतना धन चाहिए। वो एक भजन गाते हैं, जिनको आज मांगना है जी भर को मांग लो, बार बार की झंझट, बार बार के मांगने की झंझट छोड़ दो, मांग लो आज जितना मांगना है। कितना कमाओगे? कितना कमाना है मन में संकल्प कर लो। कितना खाना है मन में संकल्प करो, कब कब खाना है। कितना कपड़े, कितनी गाड़ी, कितने मकान, कितने जायदाद, कितना सब, कैसा शरीर, क्या चाहिए, सब तुम्हारे लिए छूट है। कैसा शरीर चाहिए? वज्र सम नाराज संगन चाहिए, सुंदर स्मोर्ट चाहिए। कैसा मन, कैसी आंख चाहिए, जो तुम्हें मांगना हो। मेरी आंखें ऐसी हो, मेरा कान ऐसा हो, मेरे हाथ ऐसे हो, मेरे पैर ऐसे हो, मेरा परिवार ऐसा हो, मेरी गाड़ी ऐसे हो, मेरे मकान ऐसे हो, ये सब मुझे चाहिए अपने लिए। अपने लिए, जो तुम अपने लिए कहो। चलो दूसरा देता हूं, अपने लिए और अपनों के लिए। जो तुम्हें नहीं चाहिए, हमारे महाराज परिवार है, बेटा है, पत्नी है, माँ है, सब है, उनको क्या चाहिए पूरे बैठ करके मीटिंग कर लो। हमें ये सब चीजें चाहिए, बस ये लिख देना कि ये सब मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, इसके बिना मेरी जिंदगी चल नहीं सकती, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, इसके बिना मेरे परिवार की इज्जत धूल में मिल जाएगी, इसके बिना हमारे संक्लेश परिणाम हो जाएगा, इसके बिना हमारी जिंदगी सब कुछ, महाराज पूरा घर अनाथ हो जाएगा, इसके बिना हम अकाल में मर जाएंगे महाराज, इसलिए ये चीजें चाहिए। अब यदि मैंने नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा महाराज, अकाल में मरूंगा, इसलिए मुझे भोजन करने की अनुमति दो। नहीं कमाऊंगा तो हम भिखारी बन जाएंगे, सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, इसलिए 10 दिन के बाद तो मुझे कमाने की अनुमति दो। 10 दिन मैंने नहीं कमाया, आपके पास रहा, और अब नहीं कमाया तो महाराज सोच लो सारा परिवार कंगाल हो जाएगा, सब रोड पे आ जाएंगे, सब भिखारी बन जाएंगे। इसलिए महाराज पूनम के बाद तो आप मुझे कमाने की अनुमति दो दो दो। चाहिए है ना? हाँ मतलब चाहिए है, उसके बिना नहीं होगा। आप समझो बात को, हमारे गज्जत वाला परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनकी इज्जत से शादी विवाह करना है, दूंगा, कमाने की अनुमति दूंगा। उत्तम त्याग धर्म कहता है। इनसे लिस्ट बनवा लो, इनको क्या क्या जिंदगी के विकास के लिए चाहिए। विनाश की चीजें मत मांगना, जिससे तुम्हारा विनाश हो, तुम्हारे परिवार का विनाश हो, जो अनैतिक हो, शराब, गुटखा, तंबाकू, ऐसी चीजें नहीं, जिससे स्वयं का विनाश हो और पूरे परिवार का भी। सारा परिवार जिस चीज को चाहता है कि इसके बिना तो अपना नहीं चलेगा, बस वो सब चीजें तुम्हें प्राप्त हों, लेकिन शर्त है प्राप्त हों। तुम धन कमाना, धन आएगा, तुम मकान बनाना, मकान बनेगा, तुम्हें गाड़ी चाहिए, गाड़ी आएगी, तुम्हें भोजन चाहिए, मिलेगा, सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए है,
उत्तम त्याग धर्म कहता है भोगने के पहले जो जो तुमने अपने लिए बचाया है उसमें से कुछ ना कुछ दान दे करके भोगना, ये उत्तम त्याग धर्म है। उपवास के लिए जो व्रत करते हैं वहां से डेवलप मैंने किया कि जो व्रत करते हैं, रवि व्रत करते हैं, आदि करते, प्रोषद उपवास करते हैं, प्रोषद उपवास किया, भोजन न कर, अब मैं कल भोजन करूंगा, जिनवानी कहती है कर लेना, लेकिन पहले ध्यान रखना देने के पहले पात्र को आहार दे करके फिर करना। पारना को कहा उन्होंने, दे करके पारना करना, किसी को दे करके, किसी को खिला करके सीधे नहीं खा सकते आप। अतिथि समभाग वृत्ति को कहा, वृत्ति से कहा था तू महावृत्ति बन जा, उन्होंने कहा साहब नहीं बन पाऊंगा, मैं नहीं बन पाऊंगा। तो जो फैल हुआ, मुनि महाराज को अतिथि समभाग व्रत नहीं होता, लेकिन आप फैल हो ना, हम नहीं बन सकते, हम तो खाएंगे भोजन करेंगे, तो ठीक है, भोजन करने के पहले तुम्हारा अतिथि समभाग होगा। पहले तुम अपने भोजन में से किसी को दोगे, बनाया किसके लिए था, बोलो जल्दी, स्वयं के लिए बनाया था, उसमें से कुछ निकाल करके अतिथि को दे दो, फिर तुम खा सकते हो, इसका नाम है उत्तम त्याग धर्म। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तुम्हें क्या क्या चाहिए मांग लो, कमा सकते हो तुम, बना सकते हो तुम, मकान बना सकते हो तुम, गाड़ी ला सकते हो तुम, लेकिन गाड़ी मकान में रह नहीं सकते आप। भोजन बना सकते हो, भोजन खा नहीं सकते, गाड़ी ला सकते हो, गाड़ी बैठ नहीं सकते, कपड़े ला सकते हो, कपड़े पहन नहीं सकते, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब उसके मालिक बनवाओ। उत्तम त्याग धर्म कहता है राजा का और सरकार महाराजा का एक ही नियम है, राजनीति और धर्म नीति का एक ही नियम है। राजा कहता है तुम खूब कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, लेकिन राजा को टैक्स देने के बाद फिर खूब खाओ, मजे करो, तुम्हारी कोई डर नहीं। करोड़ों अरबों रुपया कमाने के बाद यदि टैक्स दे दिया तो फिर उस नोट को क्या करना है, करो, खूब करो, तुम्हारा पैसा है, जो करो। बस धर्म नीति भी यही कहती है आज उत्तम त्याग धर्म, खूब कमाओ, लेकिन जो तुमने कमाया है उसमें से दान देने के बाद फिर खाना, तो जाओ खूब खाओ, जम के खाओ जो खाओ, लेकिन जो तुमने अपने लिए बनाया है अशुद्ध नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, नहीं तो तुमको बोला हमने आलू बनाए अपने लिए, अशुद्ध नहीं। जो शुद्ध भोजन जरूरी था पहले दान देने का भाव करो। मकान बना लिया है, नागल क्यों नहीं हो रहा, नहीं अभी मकान नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, पहले इस मकान के बदले में मैं एक कमरा किसी मंदिर में या धर्मशाला में या तीर्थ क्षेत्र में या संशाला का जब तक नहीं बना लूंगा मकान में प्रवेश नहीं करूंगा। मकान टैक्स पेड हो गया, दान पेड हो गया। जैसे मकान बना उसके नागल के पहले कभी मंदिर में, कभी धर्मशाला में, कभी तीर्थ क्षेत्र में, कभी संशाला में, यहाँ कहीं नहीं मिले तो गौशाला में, कहीं नहीं मिले तो पक्षियों के लिए एक जरूर किसी के लिए उत्तम मंदिर, सेकंड संशाला, थर्ड में धर्मशाला, और नहीं मिले तो गौशाला, कहीं ना कहीं एक आवास का किसी ना किसी को दान दे करके ही नागल करना। जाओ तुम्हारे मकान का नागल हो गया टैक्स पेड। उत्तम त्याग धर्म कहता है जो तुमने अपने लिए बनाया वैसा ही तुम एक कमरा दूसरे के लिए बनाओ, उसी मकान में तो तुम दोगे नहीं, इसलिए वैसे बनाओ। बिना आज उत्तम त्याग धर्म के दिन जिन जिन के मकान बन गए, जो यहां से जाके वो बनाएंगे, उन सब को आज घर में मीटिंग करके, मकान तो अपना बन गया, अपन को मालूम ही नहीं था, सबको टैक्स पेड करना है, यानी अपने मकान के बदले दुनिया में कहीं कोई ना कोई एक कमरा, बड़ी हवेली बनाई है तो एक मंजिल, और बड़ा महल बनाया है तो एक पूरी बिल्डिंग बना करके आपको देना है। दान में आवास दान,
तुमने मकान किस लिए बनाया है? कहा था ना कि मकान मत बनाओ रहने को, रहो ऐसे जैसे साधु संत रहते। नहीं साहब वो तो नहीं बनेगा, बेकार मकान के तो हम ना, इज्जत का भी सवाल है और डर भी है, कोई मार डालेगा तो बनाओ उत्तम त्याग धर्म। लेकिन बनाने के पहले कितना बड़ा मकान है, कितना है, भाव करो कि जैसे है प्रभु मैंने मकान बनाया है, उस मकान के बनाने की पूर्णता पर कायेश्वर करो। मैंने जैसे मकान बनाया है ऐसी एक पूरी मंदिर भी जिनेन्द्र देव आपका बनाऊंगा, पूरा मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाया है, मैंने अपने लिए आवास बनाया है। तो मैं हे प्रभु जिनेन्द्र देव का भी आवास बनाऊंगा। मैंने अपने लिए आवास बनाया है तो एक गुरु की संतशाला जरूर बनाऊंगा। मैंने अपने लिए आवास बनाया है तो एक साधर्मी के लिए धर्मशाला जरूर बनाऊंगा। मैंने अपने लिए आवास बनाया है तो एक दीनहीन पशुओं की गौशाला, कोई भी एक्सवाइट गौशाला से लेकर सबसे पहले मंदिर, सेकंड संतशाला, धर्मशाला, चौथे नंबर में गौशाला, गरीबों का कोई ना कोई जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो, या तो पुण्यवान को या पुण्यहीन को। दान की दो कोटियां हैं, सहयोग और दान। अपने से अधिक पूज्यवान के लिए दोगे तो वो दान कहलाएगा, और अपने से पुण्यहीन को दोगे तो सहयोग कहलाएगा। दान और सहयोग में दे करके ही उस मकान में प्रवेश करना। जाओ उस मकान में, कभी सारी दुनिया में भूकंप आ जाएगा लेकिन उस मकान के नीचे रहने वाले भूकंप में दब के नहीं मरेंगे। वो मकान मौत का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने कहा है कि मैं जो मैंने अपने लिए बनाया है उनको। इसी प्रकार आपने कमाया है, खूब कमाया, खूब कमाओ। कमाने के पहले आपको अभी तक कुछ नहीं बोल रहा हूं, कमाने के बाद फिर सरकार कहती है लाओ। सरकार कितना परसेंट लेती है? 30% है, सीधा करोड़ पे 30% है। सब मालूम करके रखता हूं, क्योंकि जो सरकार कर रही वही तो मुझे करना है। वो राजा है और मैं महाराजा हूं। अब आप खूब कमाओ, जितना कमाओ अपनी कमाई का 30% कायदा से 50-50 होना था। कायदा से तो 30% भाव करो। मेरी जो कमाई उसका 30% जिनेन्द्र देव तेरा मंदिर बनाऊंगा, धर्मशाला, संतशाला बनाऊंगा, गौशाला बनाऊंगा, गरीबों में जाएगा। 30% हम दान दे करके 70% का तुम भोग करोगे। जाओ, उत्तम त्याग धर्म तुम्हारे जीवन में सफल हो गया। असमर्थ होकर जल से भिन्न कमल कर दिया, असमर्थ होकर के भी समर्थ, असमर्थ होकर के तुम दान का रूप दिया त्याग को। दान किसी गलत वस्तु का नहीं दिया जाता। दान किसका दिया जाता है? अच्छी वस्तु, बुरी वस्तु का नहीं, जहर वस्तु का नहीं। दान का रूप दिया त्याग को। इसलिए जिन जिन की जो जो कमाई हो 30% का टैग टू ऑर्डर, त्याग धर्म। महाराज देखो, थोड़ा आप समझो बात को। वो छापा पड़ता है तो एक सिलेंडर की आती है कंप्रोमाइज की, और थोड़ा कंप्रोमाइज करो ना, 25% पे आ जाता। चलो कोई बात, ऐसे ही होता है। मार्केटिंग क्या बोलते उसको, वो उनसे मार्केटिंग करे। महाराज 25 भी बहुत ज़्यादा होता है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, 15% पर नक्की साहब, देखो बाल बच्चों वाला हूँ चलो 10% पर नक्की करता हूँ। सभी ने तालियां नहीं बजाई, जिनने तालियां बजाई वो अपना नियम माना जाएगा कि अपनी कमाई का 10% किसी ना किसी रूप में वो दान में देंगे। दान के रूप हमने बता दिए, गौशाला से लेकर भगवान तक। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने नहीं बजाई। अंतिम बेचारे कर्म फूटे। अरे 30% में 10% कहा है, गरीब भी कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, यदि कंजूस से कंजूस खोपड़ी है मेरा शिवरार्थी, महाकंजूस है जो
वो कम से कम एक नियम तो ले ले कि मेरी जो भी कमाई होगी मैं अपना 1% दान दूंगा। 1%। और हर चीज का 1%, मकान का 10% और 1% लगा लो। कायदा तो कितने का था? 1 करोड़ का मकान बनाना, 30 लाख मंदिर में देना है, और 10% में 10 लाख देना है, और 1% में 1 लाख देना। 1 करोड़ के मकान पर 1 लाख। तुरंत नागल के समय मंदिर का पहले टैक्स चुकाऊंगा, बाद में जाकर के घर में प्रवेश करूंगा। कोई भी चीज में अब लाइए, आपके धन का हो गया, जो जितनी कमाई हो उसका उत्तम त्याग धर्म कहता है। जो तुमने अपने लिए कमाया है उसमें से त्याग करो। गाड़ी तुमने अपने लिए ली है, गाड़ी टैक्स पेड करो। जरूरत नहीं थी गाड़ी, पैदल चलते। नहीं महाराज, नहीं चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? तुमने अपने लिए गाड़ी रखी है, मंदिर के लिए एक पालकी भेंट कर दो। और नियम पालकी नहीं कर पाओ तो नियम कर लो, यह गाड़ी अष्टमी और चौदस के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाएगी यात्री को लेकर के। महीने में 1 दिन यह गाड़ी हम अपने नगर में लगाएंगे कि जिसको भी तीर्थ की वंदना करना, पास का तीर्थ, मान लो ललितपुर वाले हैं, जितनी ललितपुर की गाड़ियां हैं, सब गाड़ियों वाले आज अपने आप में एक एक पालकी मंदिर में भेंट करें, जिसमें भगवान बैठेंगे। मतलब इतनी पालकी करोगे क्या, वो बात की बात है, पहले तुम भेंट करो। महाराज जी देखो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो चलो एक नियम कर लो, जिन जिन के पास गाड़ियां हैं वे अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र को हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन निःशुल्क सबके लिए लगाएंगे। जिनको जाना है सबकी गाड़ी हफ्ते का 1 दिन निश्चित कर लो। कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुधवार, कोई इस दिन हमारी गाड़ी ललितपुर से निःशुल्क चलेगी देवगढ़ के लिए। जो जाना चाहे तो जाए, कोई जाए या नहीं जाए, लेकिन परिवार बैठ करके हफ्ते में, महीने में 1 दिन जरूर जाएगा किसी तीर्थ पर। पास के तीर्थ, बात ज्यादा दूर की नहीं कह रहा हूं, सम्मेद शिखर की नहीं कह रहा हूं, पास का तीर्थ, जो सुबह जाकर शाम को लौट सको, सुबह जाकर दुकान के खोलने तक लौट सको, सुबह जाकर। गाड़ी का बैठने का तुम्हारा नियम है, गाड़ी के बिना तुम्हारा नहीं चलता है। महानुभाव, महीने में 1 दिन तुम्हारी गाड़ी, तुम बैठो या कोई बैठे, ये गाड़ी देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र जाएगी, देवोदय तीर्थ क्षेत्र जाएगी। जाएगी, किसी दूसरा जाएगा या मेरे परिवार का जाएगा, लेकिन महीने में ये गाड़ी जिन्हें देव तेरे दर्शन के लिए जाएगी। ये गाड़ी का दान हो गया, ये गाड़ी का त्याग हो गया, टैक्स पेड हो गया। हमारी गाड़ी महीने में, हफ्ते में 1 दिन हम या परिवार बैठकर पाप नहीं करते हैं, आराम परिग्रह नहीं करते हैं। महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन ये गाड़ी मात्र धर्म के काम आती है, धर्म के काम आती है। इसमें बैठकर कोई 1 दिन, मान 1 दिन हफ्ते का करो अच्छा है, नहीं तो महीने का 1 कर लो। सारे ललितपुर की गाड़ियां यदि महीने में 1 दिन देवोदय अतिशय तीर्थ जाएंगी तो बोलो प्रतिदिन की गाड़ियां कितनी हो जाएंगी? ललितपुर में कितनी गाड़ी? 5000 मान लो, 5000 गाड़ियां हैं और महीने में 1 दिन देवगढ़ जाएगी। कोई भी बैठ के जाए तो प्रतिदिन के कितनी हो गई? 150-200 गाड़ियां प्रतिदिन जाएंगी। ओहो, देवगढ़ देव तक आ जाएंगे और तुम्हारी गाड़ी टैक्स पेड होकर अमर हो जाएगी। गाड़ी तो होगी लेकिन गाड़ी के नीचे तुम्हारी मौत नहीं होगी, क्योंकि तुमने गाड़ी को दान दे दिया। जो तुमने अपने लिए खरीदा है उसका दान करो, जो तुम्हारी अच्छी वस्तु का। यदि आपके अंदर और भी कपड़े हैं, जितने कपड़े हों उनका अंश किसी एक भिखारी को, किसी त्यागी वृत्ति को, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को, छुल्लक के लक आरिकाओं को, जिनवाणी माता को, अथवा किसी गरीब भिखारी को दे करके ही कपड़े पहनना। कुछ ना कुछ, कितने का सिलाया, उससे छोटा से
10 कपड़ों के बल पर साल भर में इकट्ठे कर लो। साल भर में हम इतने कपड़े जो पहनते हैं, एक जोड़ी कपड़े का जो कपड़ा खर्चा आता है वो किसी ना किसी को दान दे के पहनेंगे। जो तुमने कहा था ना मैं बिना कपड़े के नहीं चलेगा, तो जिनके बिना तुमने बचाया है उसमें से तुम्हें त्याग करना है। दान, आहार दान की बात है, आवास दान हो गया। ज्ञान जो तुमने पढ़ा है, पहली बार तो ज्ञान करने की जरूरत है। माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, कुछ चिंतन करना ही नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया है, तो इस ज्ञान को किसी ना किसी रूप में छुपाना मत। किसी ना कोई जरूरी नहीं कि प्रवचन ही होते हो, भावना से भी दिया जा सकता है। जो ज्ञान मुझे मिला है ये ज्ञान सारे जगत को हो, ये ज्ञान का दान हो गया। प्रवचन देना ही नहीं, जो ज्ञान मेरे पास है ऐसा ज्ञान सारे जगत के जीवों को हो, सब जगत के लोग ज्ञानी बने, तो भी ज्ञान दान हो गया। और भी आप ऐसी सब चीजों में लगाते जाइए। जितनी चीजें हैं जो जो बचा के आपने रखी है उन सब में करना है। भोजन आपने बनाया है, बनता है, घर में बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नियम करो। प्रतिदिन भोजन बनेगा और हम खाएंगे, लेकिन किसी एक ना एक को भोजन करा के खाएंगे। मुनि महाराज मिल जाएं, पहले तो भगवान को खिलाओ। भगवान को खिलाएं कैसे महाराज जी? अष्टद्रव्य से पूजन किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। अष्टद्रव्य से पूजन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। दूसरा, मुनि महाराज के आहार के बेला के बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। मुनि महाराज को आहार दूंगा, नहीं देने मिलेगा तो देखूंगा, देखने नहीं मिलेगा तो अनुमोदना करूंगा कि जहां भी मुनिराजों की 8:30 बजे से मुनिराज के आहार की बेला चालू हो जाती है, 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक मुनिराज की आहार की बेला है। इसके पहले हम कभी आहार ग्रहण नहीं करेंगे, और जहां भी मुनिराज उनके आहार निरंतराय हों, ऐसी भावना करके भोजन करोगे, तुम्हारा अतिथि संभोग हो गया। और है वो नहीं मिले तो त्यागी वृत्ति, त्यागी वृत्ति को ले जाओ। वो नहीं मिले तो जैसे शिवरात्रि, जैसे कोई तुम्हारे मंदिर में आए, पहले के लोग 2 लोगों को लाते थे। जैनी कभी अकेले खाते ही नहीं, खा ही नहीं सकता, उसको खाना होता ही नहीं। बनिया की नहीं कह रहा हूं, बनिया तो छुप कर खाएगा। जैनी अकेला नहीं खा सकता, कभी नहीं खाता, वो खा ही नहीं सकता। वो क्या करता है, पहले दुकान पर बैठते थे, दुकान पर से कोई देखता था, कोई ग्राहक आया और उन्हें पता है जैन, अरे भाई तुम तो जैन हो, रात में नहीं खाते, पहले चलो माल बाद में होगा। ओहो, सेठ ग्राहक को शाम को भोजन करने ले जा रहा है, जैनी साधर्मी है। पहले वो साधर्मी है कि ग्राहक है? साधर्मी है, दुकान से घर ले जाते थे। हर जैनी के घर में जितने सदस्य होते हैं, एक सदस्य का भोजन ज्यादा बनता है, उसी का घर जैनी का है, बाकी सब बनियों का है। एक व्यक्ति का भोजन जैन महिला होगी, एक व्यक्ति का भोजन ज्यादा बनाएगी। बोले क्यों? 10 लोग हैं, 11 का क्यों? बोले मालूम नहीं, ये जैनी का घर है। शाम तक किसी एक ना एक को खिला के ही शाम होगी। इसका चमत्कार बहुत गजब का है महानुभाव, बहुत गजब का है। राणा प्रताप के संबंध में आता है। राणा प्रताप का ये नियम था, घर में जितने सदस्य हैं उससे अधिक भोजन बनेगा। जंगल में ऐसी विविधता, जहाँ घास की रोटी, एक बर्रू घास होती है, बर्रू घास मूंग जैसा दाना होता है, उसको सिलबट्टा पर पीस कर रोटी बनाई। राणा प्रताप अपनी पत्नी से कहते हैं कि 4 रोटी बनाना। 3 लोग थे, वो थे, उनका बेटा था और स्वयं थे। बोले इतना सा तो आटा है, 3 की 4 कैसे होने? बोले नहीं, थोड़ा थोड़ा 4 बनाओ। 4 बनाना। बोले 1 किसके लिए? बोले मालूम नहीं तुम्हें, मैं किसी को खिलाए बिना नहीं खाता हूं। तो यहां कौन है? बोले आ गया खाते खाते, तो शाम तक आ गया। तो एक रोटी का चमत्कार देखना महानुभाव, कितनी किस्मत थी। सब ने हाथ ऊंचे कर दिए थे। सारा राज्य जा चुका था, चित्तौड़ का नहीं, उदयपुर का भी राज्य जा चुका था। ये घटना उदयपुर के पहले की है।
सब जा चुका था, कुछ नहीं बचा था, कोई साथ देने वाला नहीं। उस समय भी राणा प्रताप कहते हैं भोजन का एक ज्यादा बनेगी रोटी। बनी, किस्मत इतनी खोटी थी कि तीनों रोटियां जैसे बना के रखी, थाली में कौन ले गया? बिलाव ले गया। अब वो चौथी रोटी बची। पत्नी ने कहा अपन तो भूखे रह जाएंगे। बच्चा बोले नहीं, ये दान की रोटी है, ये शाम के बाद खाई जा सकती, शाम तक तो पहले अतिथि का इंतजार किया जाएगा। कोई आ गया कि बालक लेके आ गया तो उस रोटी का चमत्कार देखना। इधर राणा प्रताप ने एक रोटी बचा करके अतिथि के लिए रखी, इसका चमत्कार देखना। जो जैनी के घर में 10 से 11 का भोजन करता है, तुम 10 लोग भोजन करते हो, उसमें चमत्कार नहीं है। जो तुम्हारा कोई नहीं है, उस 11वें को जो भोजन कराते हो, उसका चमत्कार देखना। इधर ये घटना घट रही है, उधर उस पुण्य ने जाकर के भामाशाह का दिमाग बदल दिया। पुण्य का तुरंत वायरलेस हो गया। क्या करोगे इस धन का? राजा घास की रोटी खा रहा है, और आज उस राजा की वो दशा है कि वो घास की रोटी भी उसको नसीब नहीं है। भामाशाह का दिल दहल गया। ओहो, मेरा राजा इतने संकट में, क्या करूंगा? ये सब दिन उसी का दिया तो है, सब उसी ने तो दिया है। तुरंत पोटली बांधी और जाके शाम होते होते भामाशाह अपनी सारी संपत्ति लेके पहुंच गए। ये किसका परिणाम है? वो एक रोटी एक्स्ट्रा। इसलिए है जैनियों, तुम्हारे घर में भोजन बने, खूब बने, सब बनो, लेकिन जो जो बनाओ वो एक व्यक्ति का ज्यादा बनाना। वो एक व्यक्ति ज्यादा कौन होगा? महाराज होंगे। नहीं मिलेगा, कोई त्यागी वृत्ति ढूंढो मंदिर में, कोई शिवरात्रि ढूंढो मंदिर में, कोई बाहर का साधर्मी मंदिर में आया है। जैन महिलाएं शाम मंदिर आती दोपहर में, सबसे पहले ये देखती थी कि यहाँ कोई है तो नहीं है, तो बोले भैया घर चलो पहले भोजन करने, ले जाते थे। आज जो तुम लोग जो चतुर्मास के जो भोजन हो रहा है ना, ऐसे भोजन नहीं होते थे। जब शादियों के चतुर्मास होते थे ना, हाँ मजा आता था। लोग महाराज के हार के बाद बैठे रहते थे, बाहर के लोग आए हों तो सब एक एक दो दो लोगों को अपने घर ले जाते थे और अवभाग के साथ खिलाते थे। ललितपुर में भी होता था। पहला चतुर्मास जब हटा में हुआ था, वहां कोई भोजन व्यवस्था नहीं थी। याद रखता हूं मैं, ऐसी बात नहीं भूलता नहीं। पहला चतुर्मास था जब कोई भी भोजन व्यवस्था नहीं थी। सब आहार के बाद सब पकड़ के ले जाते थे, लड़ते थे, नहीं मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, और सम्मान के साथ खिलाते थे। वो है अब तो ले जाओ तो सबसे पहले बीवी झगड़ा करे, मैं तुम्हारे लिए नहीं थोप पा रही हूं। आज की औरतें तो ऐसी हैं, अपने पेट के लिए नहीं थोप पाती, वे उस दिन का इंतजार करती है जिस दिन, आजकल की महिलाएं इसका इंतजार, कौन सा दिन है अब मिडवे में खाना मिलेगा। अपने पेट के लिए झूकती हैं, परिवार के पेट को खिलाने में नहीं, वो क्या अतिथि को खिलाएंगे। और अतिथि कोई ज्यादा हो गए तो उस समय तो कम थे। आजकल यदि ये हो जाए चतुर्मास में कि जितने अतिथि आएंगे सब घरों में जाएंगे, तो महाराज जी तुम तो घर में झगड़ा कराओगे। बीवी कहेगी अब मैं तुम्हें डाइवर्स ही करती हूँ। अवभाग्य मानते थे कि लोग हमारे यहाँ कोई अतिथि आया, और वो अतिथि आया है जो मेरे गुरु के दर्शन करने आया है, इससे बड़ा रिश्तेदार और क्या होगा। जो मेरे तीर्थ पर दर्शन करने आया, भगवान का दर्शन करने आया है, जो मेरे गुरु के चतुर्मास में प्रवचन सुनने आया, यही मेरा सही रिश्तेदार है। और उसको सम्मान के साथ ले जाते थे और घर कराते थे। आज तो सब आ गया, खोल दो कबाड़ खाना, भोजनालय है, जाओ भोजना का, तो पहुंच जाना वहां, कौन सी संदीप लाज में पहुंच जाते हैं सारे भिखारी, पहुंच जाना। पहले बुलौआ होता था, फिर चलौआ होता था, फिर लिबौआ होता था, 3 होते थे। पहले तो बुलैया कोई साहब आपका भोजन हमारे यहाँ है,
इतने से नहीं जाएगा वो। फिर क्या कहते थे, चलो हुआ भैया आओ ना, वो कहता आ रहा हूं, फिर भी नहीं आया। फिर लिबा हुआ होता था, वो हाथ पकड़ के ले जाता था। इसको बोलते थे अति जो बोला हुआ, चला हुआ और लिबा हुआ। कहाँ है आज बोला हुआ, कहाँ है चला हुआ, कहाँ है लिबा हुआ? रिश्तेदारियों में भी खत्म हो गया, रिश्तेदारियों में भी खत्म। फोन कर देते हैं आ जाओ साहब। अब लिवाने की परंपरा तो वो भी नहीं चाहता, यहां आके आफत और करो, मैं ही आ रहा हूं। पहले के रिश्तेदार ऐसे नहीं आते थे। पहले बुला हुआ जाता था, पत्र जाता था, कुछ सामान जाता था, फिर लिवाने जाते थे, फिर जाकर के घर में जाकर के पहले फोन करते, भैया चलो आ रहे हो कि नहीं, नहीं आ रहा हूं साहब, फिर लिवाने जाते थे। वो उसका नाम था अतिथि सम विभाग, अतिथि। आज तो सब परंपराएं खत्म हो गई। इसलिए भोजन तुम नहीं त्याग कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन दान देकर के भोजन करना, दान देकर। किसी ने और कहीं नहीं हो, मान लो प्रतिदिन नहीं दे सकते हो तो एक गाय को गोद ले लो कि हम एक गाय प्रतिदिन जिंदगी भर हमारी तरफ से एक दिन का भोजन करेगी। गाय को गोद ले लो, गौशाला में जाओ और कहो एक गाय जिंदगी भर भोजन मेरी तरफ से करेगी। मैं प्रतिदिन तो नहीं दे पाऊंगा, प्रतिदिन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक गाय गोद लेता हूं। चलो गाय से शुरू करो, फिर और ज्यादा करना है तो किसी मनुष्य से शुरू करो, त्यागी वृत्ति से शुरू, महाराज भगवान तक पहुंच जाओ। ऐसा यदि तुमने कर लिया तो ये हो उत्तम त्याग धर्म। तो उत्तम त्याग धर्म का संक्षेप रूप यह हुआ कि जो तुमने तप के दिन नहीं कर पाए, असमर्थ हुए, जो तुमने बचा के रख लिया है, उस बचे हुए में से कुछ ना कुछ दान देना है। आवास दान, अभय दान, उपकरण दान एक और आता है। उपकरण दान क्या कहलाता है? जो वस्तु तुम्हारे पास है और किसी को जरूरत है, उस वस्तु का इसमें सब आ जाएगा। तुम्हारे पास है, कोई काम की नहीं है, किसी के काम की है तो दे दो। और दूसरी बात है, तुम्हारे काम की है लेकिन सामने वाले की भी काम की है, तो उसमें से कुछ सहयोग कर दो। तुम्हारे पास धन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, उसमें से किसी गरीब को थोड़ी सहायता कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ ना कुछ दान करना, यानी अच्छी वस्तुओं में से कुछ दे करके उपभोग करना, उसको बोलते उत्तम त्याग धर्म। इसलिए दान चारों प्रकार का आज हमने सब लोगों को कहा। अब सब लोग आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं उन सब की लिस्ट बना करके उसका उपयोग कब करना है? दान दे करके उपयोग। और दान किस किस को देना है? मैंने सारी व्यवस्थाएं बना दी। चलो तुम्हारे लिए अंतिम दान की बात बताता हूँ। पानी भी पीना, बिना पानी के रह जाओ, तप ने कहा था। संयम ने क्या कहा था? छान के पानी पीना। तप ने क्या कहा था? पीना ही नहीं। और तुमने क्या कहा? मैं पानी तो पीऊंगा। तो पानी भी पीना है, बहुत बड़ी बात है मानवा। तो किसी को पिला के पीना, किसी को पिला के पीना। महाराज मिल जाए तो ठीक, त्यागी वृत्ति मिल जाए तो ठीक, गाय पशु पक्षी मिल जाए तो ठीक, पक्षी का एक गमला, और कोई मिले या नहीं मिले, एक पेड़ को पानी पिला करके पीना, लेकिन पिला करके पीना। बिना पिलाए पानी नहीं पिएगा, एक को पिलाना है। तप ने क्या कहा था? पानी पीना ही मर। लेकिन अपन ने क्या कहा? मेरे उसके बिना। तो पानी अपने लिए भरना, अपने लिए पानी खोजना, रखना, लेकिन किसी को पिला करके पिएंगे। एक गिलास पानी, एक लोटा पानी पहले किसी पेड़ को पिला देना, पेड़ को पिला देना। और कोई ना मिले, आपके गमले में पेड़ होगा, आपके यहाँ पड़ोसी में पेड़ होगा, कहीं भी पेड़ हो, ये पेड़ को जो पानी देने की परंपरा आई है, ये धीरे धीरे विकृत हो गई, धर्म का रूप ले लिया। ये धर्म का रूप नहीं था, ये रूप था कि बिना पानी के तुम जी नहीं सकते।
और किस किस को पानी पिलाऊं पता नहीं, कोई पिएगा कि नहीं पिएगा। तो सबसे सरल सस्ता है पेड़, ये सदा पानी का प्यासा रहता है, इसलिए पानी को पिला कर, पेड़ को पिला करके फिर पानी पी लेना उत्तम त्याग धर्म हो गया। पिला करके एक कठौती बना दो, कबूतरों को पिला दो, एक बना दो गाय को पिला दो, खेली बनवा दो, गौशाला में हमारी तरफ से एक खेली रहेगी, एक प्याऊ बना दो कहीं। और सबसे पहले किसको पिलाना? पानी नहाने का, पानी पिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। बिना नहाए रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, नहा लेना। लेकिन सबसे पहले तुम कितने से नहाओगे? एक बाल्टी के 2 बाल्टी से? तो 2 बाल्टी नहाने के पहले सुनो रे शिवरार्थियों, सुनो रे जैनियों, 50 ग्राम लोटे से किसी भगवान को नहा देना। फिर तुम नहाने के पहले नहीं, मतलब नहाने के बाद 1 लोटे पानी से, 1 गिलास कलश से भगवान को नहाने के बाद, नहा करके पहले नहीं, ये व्यवस्था है। 1 गिलास मुनिराज की अंजलि में दे देना, एक बाहर एक प्याऊ खोल देना, एक खेली बना देना किसी गौशाला के अंदर, एक खेली के अंदर नल लगवा देना, कूलर रखवा देना, और कोई मिले या नहीं मिले, लेकिन हर दिन तुम्हारे लिए पानी कभी कभी पीते हो कि हर दिन? तो रोज किसी एक पेड़ को पानी दे करके पीना, सारी दुनिया हरी भरी हो जाएगी, कोई पेड़ सूख ही नहीं पाएगा। यहां तक इसलिए सब चीजों में लगाना, कोई भी अच्छी चीज जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है, उस चीज को कुछ ना कुछ दान त्याग करके करना। समय आपका हो गया। आज बहुत बड़ा काम हुआ, 3000 लोगों को मैंने गंदोदक का दान दिया है। जय हो, जय गुरुदेव। मुझे तो लगता था कि पूरा प्रवचन इसी में निकल जाएगा, लेकिन सब काम समय पे हो गया। महावीर भगवान की